परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के बीच में इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए उनका पवित्र वचन बांटने के लिए मुझे जो मौका दिया और अनुग्रह दिया, उसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद की भेंट देता हूँ। मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सुनने वाले हैं, परमेश्वर ज़रूर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आए और प्रभु अपने वचन के ज़रिए हमसे बोले। आइए हमारी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने झुके। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, मैं आपका सेवक आपसे विनती करता हूँ कि आज आपका जो वचन प्रभु जो आपके लोगों के बीच में जब बांटने वाले हैं, तब प्रभु ये वचन के ज़रिए आप उनसे बोले। आज आप उनको क्या कहना चाहते हैं, वो स्वर्गीय वाणी प्रभु आपके लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए, ऐसी प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है। प्रभु, तेरा सेवक नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा मुझ में रहकर बोले और उन बातों को, उन भेदों को प्रकट करे जो आपके लोगों को आप स्वर्ग से कहना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हुए मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन पर अध्ययन करेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचन के अंदर जो लिखा है, एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे परमेश्वर ने इस संसार में हमें जब रखा हुआ है, तब परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए उन भले कामों को करें जो काम परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और हम इस संसार में इसीलिए तो है कि हमारे भले काम जो परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सके। बाइबल हमें ये कहती है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मैं और आप, हम सब लोग, परमेश्वर ने हमें इस संसार में जब भेजा हुआ है, माँ के गर्भ में परमेश्वर ने जब हमारी रचना की है और इस संसार में जब प्रभु ने अपनी योजना में मुझे जो जीवन की और आपको जो जीवन की आयु दी है, कि उन आयु के दरमियान मैं और आप भले और अच्छे कामों के द्वारा हमारे परमेश्वर को हम महिमा दे सके। भजन संहिता 139 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तूने मुझे आश्चर्यजनक रीति से रचा है। जिस गर्भ में आपको रचने के लिए प्रभु ने एक अच्छा समय लिया, क्या आपको ये लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही व्यर्थ ही इस संसार में बनाकर भेजा हुआ है? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी एक महान और अद्भुत योजना में प्रभु ने मुझे और आपको भेजा है। और इस संसार में जब परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, तब हम
इस संसार में रहते हुए उस परमेश्वर की ओर से ऐसी कई प्रकार की भलाई को मैं और आप पाते हैं। ऐसी कई प्रकार की आशीषों को मैं और आप उस भले परमेश्वर से पाते हैं। और इसी बातों के लिए परमेश्वर ये सोच रखता है कि जब मैंने मेरे बेटे का, मेरी बेटी का भला किया है, तो वो भी अपने जीवन में अपनी भलाइयों को दूसरों के सामने प्रकट करने वाले बने। हम प्रभु का तो भला नहीं कर सकते जिस परमेश्वर ने हमारा भला किया, लेकिन प्रभु से मिली हुई भलाइयों के बदले हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र नाम को हमेशा के लिए महिमा दे सकते हैं। बाइबल में आप देखो तो आदम और हवा, उनको परमेश्वर ने 2 बेटे दिए। एक का नाम था काइन और दूसरे का नाम था हाबिल। जो काइन था वो तो खेती करने वाला व्यक्ति था, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। और दोनों के जीवन में आप देखो तो परमेश्वर ने उनको उनके व्यवसाय में उनको बरकत दी थी, यानी कि आशीष दी थी। और ये दोनों जब परमेश्वर के पास अपनी भेंट को लेकर आते हैं, उनको ये शिक्षा मिली होगी अपने माता पिता के जरिए कि परमेश्वर जिसकी ओर से हमारा भला होता है, परमेश्वर जिसकी ओर से हम आशीष पाते हैं, हमें हमारी भेंट उस परमेश्वर को भी चढ़ाना है और परमेश्वर को अच्छी चीज़ें देकर उनके नाम को महिमा देना है। लेकिन देखिए कि दोनों भाइयों का मन, उनका हृदय अलग अलग है। बाइबल में लिखा है कि काइन ने परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाई और हाबिल ने अच्छी भेंट चढ़ाई, और उसने अच्छे मन के साथ परमेश्वर को अपनी भेंट दी। मेरे बाइबल के अंदर ये अनुवाद में लिखा है कि काइन ने जो अच्छा नहीं था, यानी जो ठीक ठाक था, जो दूसरे शब्दों में कहे तो मुरझी हुई जो चीज़ थी, उसने ऐसी छांट छांट कर जो अच्छी थी वो अपने लिए रख ली। लेकिन लगा कि ये थोड़ी कमज़ोर है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, उसने वो परमेश्वर को भेंट दिया। और हाबिल ने देखा कि जो सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, जो अच्छे सेहत वाले हैं, उसने क्या किया, उसको अलग से निकाल कर अच्छे हृदय के साथ, अच्छे मन के साथ उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और इस बात को लेकर क्या हुआ कि कैन को गुस्सा आया और वह क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उत्पत्ति 4 और 6 में कैन को क्या कहा? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? और अभी आगे की आयत को देखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि काइन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया था और परमेश्वर उससे उत्पत्ति 4 और 7 में प्रभु कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यहां पर परमेश्वर कहता है उसे कि यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं होगा। यानी कि भला करना काइन के हाथ में भी था, लेकिन उसने भला नहीं किया। यदि हम भला नहीं करते, परमेश्वर के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम भला नहीं करते तो पाप हमारे द्वार पर छिपा रहता है। हमें
परमेश्वर ने भले कामों के द्वारा पाप पर जय पाने के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है कि हम भले कामों के द्वारा बुराई को खत्म करें। दूसरी बात कि जब हम अच्छी बात को करेंगे, भला करेंगे, तब भी हम ग्रहण योग्य होंगे। हमने आगे देखा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अच्छे और भले कामों के लिए सृजा है कि लोग परमेश्वर के भले कामों को हमारे जीवन में देख सके। क्या बाइबल हमें यह नहीं कहती, जहां पर यीशु मसीह ने मत्ती 5:16 में कहा, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कौन से काम? बाइबल कहती है कि हमारे भले काम। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस संसार में मुझे और आपको परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अंदर भले काम करना कि बुरे काम करना, अच्छाई करना या बुराई करना, हमारे परमेश्वर को महिमा देना या परमेश्वर के नाम की निंदा करवाना, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। हम देखें तो इस संसार के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो आज भी अपने भले कामों के द्वारा जाने जाते हैं और ऐसे कई जीवन है जो अपने जीवन में एक अच्छी भलाई के जीवन को जीकर वो परमेश्वर के पास गए। मदर टेरेसा के नाम को कौन नहीं जानता, जिनको एक संत का दर्जा दिया गया, और उनकी सेवकाई के बारे में हम जानते हैं कि दूसरे देश से आकर उन्होंने भारत देश में आकर ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई की, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने भलाई के काम किए कि जहां पर उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च कर डाला और उनके अंदर जो सेवा का हृदय था, और वो सेवा जो सामान्य रीति से देखा जाए तो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे पिछड़े हुए वर्ग के लोग, ऐसे बीमारी में पड़े हुए लोग जिसको लोग छूना भी नहीं चाहते, ऐसे कोढ़ी, ऐसे रक्तपीती, ऐसे लोग जो अपने जीवन के अंदर जिसको लोगों ने इतना आदर नहीं दिया, ऐसे लोगों को वो अपने आश्रम में लाकर उनके घाव पर मलम लगाकर, उनको पट्टी लगाकर, उनको नहलाकर, उनकी अच्छे से देखरेख करके उन्होंने उनकी सेवा मरते दम तक की। एक बार एक इंटरव्यू के अंदर उनको पूछा गया, मदर टेरेसा को, कि आप ऐसे कैसे इतनी अच्छी रीति से सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के अंदर जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोग जिसको रास्ते में फेंका जाता है, ऐसे लोग जिनको कोई ग्रहण नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसे ही लोगों में प्रभु यीशु मसीह को देखती हूँ और मैं पूरे हृदय से उनकी सेवा करती हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोग, उनको संत का दर्जा क्यों मिला? उनके भले कामों के कारण। उनको आज भी संसार क्यों याद कर रहा है? उनके भले कामों के कारण। आप चाहे कोई भी जाति के क्यों ना हो, आप चाहे कोई भी देश के क्यों ना हो, आप चाहे कोई भी कुल के क्यों ना हो, लेकिन भलाई करना ये तो सबसे बड़ा मानव धर्म है जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें
दूसरों का भला करने में कभी पीछे नहीं हटना है। बाइबल में लिखा है दूसरा थेसलोनिकी उसके 3 आयत के अंदर, और तुम हे भाइयों भलाई को करने में हियाब न छोड़ो। बाइबल हमें ये बताती है कि हमें भलाई करने में कभी भी हियाब नहीं छोड़ना है। जब भी हमें परमेश्वर मौका दे दूसरों का भला करने में, जब भी हमें किसी की सहायता करने का मौका मिले, हमें वहाँ पर पीछे नहीं हटना है। हमें जांचना भी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा मेरी मदद करो और हमें आंखें बंद करके मदद करनी है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, क्योंकि संसार में कई बार कई लोग गलत रीति से भी किसी भले मनुष्य का इस्तेमाल करते हैं और उनके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन हमें जहां तक हो सके, जहां पर हमें लगे कि ये व्यक्ति सच में इसको जरूरत है, ये व्यक्ति सच में बड़े दुख में है, ये व्यक्ति को मैं सहायता कर सकता हूं, ये व्यक्ति को मैं मदद कर सकता हूं, तो आप वहां पर उसकी सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं। और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन की सारी बातों को अपने पुस्तक में लिखता है, वो परमेश्वर उस न्याय के दिन हमें उस बातों का प्रतिफल देगा जो इस संसार में रहते हुए हमने भलाई के काम किए हैं। संसार के अंदर आज लोग ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसके पास सच में एक भलाई करने का हृदय हो। लेकिन आज इस संसार में देखा जाए तो लोग भलाई को छोड़कर बुरे काम, बुरी संगति, बुरी सोच और बुरी बातों में पड़े हुए हैं। पिछले दिनों के अंदर मैं एक पिक्चर को मैंने देखा जहां पर एक बच्चा जो अकाल के समय पर उसको जो गिद्ध है वो उसके मरने का इंतजार कर रहा था और वो उसे मारना चाहता था। और वहां पर उस बच्चे को खिलाने की जगह एक वीडियोग्राफर उसने क्या किया, उसका फोटो लिया और पूरी दुनिया में वो फोटो बड़ा ही मशहूर हो गया। लेकिन वो व्यक्ति उसे आगे जाके इस बात का उसे ये हुआ एहसास कि मैंने तो फोटो लिया, मैंने वीडियो लिया, लेकिन वो बच्चा जो मरने की कगार पर था मैंने उसे कुछ खाना नहीं दिया। और वो जब तक नहीं मरा तब तक उसे ये बात का बड़ा ही दुख था कि मेरे हाथ में भलाई थी लेकिन मैंने भलाई नहीं की। आज भी देखिए कि एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग रास्ते पर सहायता के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे लोग धन्य है कि जो लोगों को मौका मिलता है और वो तुरंत जाके दूसरे लोगों का भला करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कैसे दूसरों का भला करूं, मैं कैसे किसी का अच्छा करूं, मैं कैसे भलाई के काम करके लोगों की सहायता करूं। बाइबल हमें ये कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी ये ज्योति हमें भले कामों के द्वारा दूसरों तक फैलानी है। सुसमाचार को प्रकट करना एक भला काम है। साथ ही में लोगों की, संतों की सुधि लेकर उनकी सहायता करना, वो भी परमेश्वर की नज़र में एक भला और श्रेष्ठ काम है। हमारी जो सेवकाई है ब्लेसिंग फॉर नेशन, वो सुसमाचार को प्रकट करती है ताकि लोग आत्मिक उन्नति को पाए और नाश में जाती हुई आत्माएं बचा ली जाए। हमें ये भलाई के कार्य में हम आज भी जुड़े हुए हैं। साथ ही में हम लोगों के साथ मिलकर, ऐसे लोग जिनके पास एक भलाई करने का हृदय है, हम उन सब लोगों के साथ मिलकर आज भी मौका मिलने पर
ऐसे अनाथ लोगों के बीच में, ऐसे गरीब लोगों के बीच में, विधवाओं के बीच में हम लोग जहां हमसे बन पड़े हम उनकी सहायता करते हैं। अभी हाल ही में जब स्कूल खोलने वाले थे, हमने करीबन 90 बच्चों को 650 से ऊपर स्टेशनरी की उनको किट दी ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। जब ठंड का समय आता है, गरीब लोग जिनके पास अच्छा घर नहीं है उनको कंबल देना ताकि उनको ठंड में सुरक्षा मिली जा सके। गरीबों को, विधवा बहनों को राशन की किट देना ताकि उनके घर में वो लोग खाना पका सके। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जो भी भले काम करेंगे, परमेश्वर उन भले कामों को अपने राज्य में स्मरण करता है। परमेश्वर उन सारी बातों को अपनी किताब में जिक्र करता है जो मैंने आगे भी आपसे कहा। और आज भी इस संसार में देखा जाए तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके जीवन में आज भी उनको कुछ ना कुछ लेवल पर हम उनकी सहायता कर सकते हैं, जहाँ पर हम उनकी भलाई के लिए, हम उनके लिए एक इस्तेमाल किए जाने वाले हम प्रभु के प्रिय पात्र बन सकते हैं। हमें सोचना है कि प्रभु ने मुझे इस संसार में क्यों रखा है। क्या सिर्फ कमाने के लिए? क्या सिर्फ मेरी ज़रूरत और मेरे परिवार की ज़रूरत के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही सोचने के लिए? नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें अपने बारे में पहले नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में पहले सोचना है। हमें अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन हमें दूसरों के लिए जीना है। क्योंकि न्याय के दिन एक समय आएगा कि जब हमें हमारे जीवन का लेखा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देना पड़ेगा कि जिसने हमें इस संसार में अपनी योजना में भेजा है। जो भी 60, 70, 80 साल की आयु मेरे और आपके पास है, उस जीवन में रहकर हमें परमेश्वर की महिमा करते हुए एक अच्छा जीवन जीना है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसे भले काम करो कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। यानी हमारे काम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हमारे काम परमेश्वर के नाम को महिमा देकर उसके नाम की बड़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, मुझे और आपको आज सोचना है कि क्या मेरा जीवन सच में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है? क्या मेरा जीवन आज लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है? क्या मेरा जीवन आज ऐसे दुखी चेहरे के ऊपर मुस्कान ला रहा है? तो मेरा और आपका जीवन यदि ऐसा कर रहे हैं तो मेरा और आपका जीवन धन्य जीवन है। बाइबल में आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के अंदर और उसकी 34 से लेकर 40वीं आयत तक हम देखें तो वहां पर न्याय के दिन परमेश्वर धर्मी जन को और दुष्ट लोगों को, परमेश्वर उनको दोनों को अलग अलग जगह पर खड़ा रखेगा। और इतनी सारी आयत को मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो न्याय के दिन परमेश्वर सबके पास अपने जीवन का लेखा मांगकर परमेश्वर देखेगा कि किसने भूखों को खाना खिलाया, किसने निर्वस्त्र लोगों को वस्त्र दिया, किसने बीमारों की सुधि ली, किसने जाकर भलाई के काम किए। और जो लोग ऐसे काम में नहीं मालूम पड़ेंगे उनको स्वर्ग का राज्य के उनको वारिस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि भले परमेश्वर के भले आशीषों को प्राप्त करके उन्होंने भलाई के काम नहीं किए और उनको कभी भी न बुझने वाली उस आग में डाल दिया जाएगा जहां पर सदा और सर्वदा के लिए उनको पीड़ा भुगतनी है। बाइबल में आप देखिए तो वहां पर एक श्रीमंत और लाजर व्यक्ति के बारे में लिखा है लूका रचित सुसमाचार के अंदर।
और वहां पर लाजर एक भिखारी व्यक्ति है, और वहां पर एक श्रीमंत व्यक्ति कि जिसके पास बहुत सारी आशीष है, बहुत ही महंगे वस्त्र पहन के वो घूमता है, घर में बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन उसके डेरे के निकट एक व्यक्ति जो भूखा पड़ा है, उसको रोटी देने के लिए उसके पास हृदय नहीं है, उसको खाना देने के लिए उसके पास हृदय नहीं है। और आप देखिए कि वो मर जाता है, तब वो नरक की उस पीड़ा के अंदर पीड़ा भुगतते हुए दया के लिए पुकार करता है कि मुझ पर दया की जाए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता। उसके पास मौका था इस संसार में रहकर भले और अच्छे काम करने के लिए, लेकिन उसने कभी दूसरों का भला नहीं किया। और न्याय के दिन धर्मी लोगों को उस बात को लेकर परमेश्वर के राज्य में बड़े आनंद के साथ उनको प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की सुधि ली जो भूखे थे, जो निर्वस्त्र थे, जो दुख में थे, जो पीड़ा में थे। उनके जीवन के लिए उन्होंने भले और अच्छे काम किए, और परमेश्वर उनको कहेगा, हे आशीषित लोग, मेरे राज्य के अंदर आओ, आनंद के साथ मेरे पिता के इस राज्य में प्रवेश करो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मुझे और आपको एक ही बार का जीवन मिला है, एक ही बार पैदा होना है, एक ही बार मरना है, और उसके बाद परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा। ये तो शास्त्र के लेख में लिखा हुआ है। तब एक ही बार के जीवन में आप कैसा जीवन जिएंगे, एक ही बार के जीवन में आप किस रीति से प्रभु के साथ चलेंगे, ये मुझे और आपको तय करना है। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह जिसने दूसरों का भला किया और जो शैतान के बंधनों में थे उनको छुड़ाया। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में रहते हुए उन्होंने भी क्या किया, दूसरों का भला किया। और वो ही यीशु पर जब मैं और आप विश्वास करते हैं, तब यीशु आज हमसे कहता है कि तुम भलाई करने में पीछे मत हटना, भले कामों को सर्वदा करते रहना, ताकि स्वर्गीय पिता की महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे प्रिय सारे दर्शकों के लिए, कि जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जो भलाई करने के कई अवसर उनके पास है, वो कई अवसरों को प्रभु कभी गवा न बैठे। प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है यीशु के नाम से कि वो हमेशा भले और अच्छे कामों के द्वारा आपके नाम को महिमा दे, ऐसा होने दे। प्रभु आप इनको आशीष दीजिए और उनके जीवन में आपकी आशीष और बरकतें बढ़ती जाए, ऐसा होने दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा ये जो टीवी प्रोग्राम है वो शुभ संदेश टीवी चैनल ऊपर हर शुक्रवार को शाम को 6 से 6:30 बजे तक आता है। और इस टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए आप अपनी दान राशि देकर हमारी सहायता कर सकते हैं, ताकि लाखों लोग प्रभु का ये वचन सुनकर अपने जीवन में आशीष पाए। आप अपने जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह के ऊपर भी आप एक अच्छे मौके पर इस प्रोग्राम को, टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। प्रभु आपको और आपके घराने को बहुतायत से आशीष दे। हमारे लिए और हमारी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहना। प्रभु आशीष दे। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।